Assalamu alaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 3 and the name of the chapter is mineral and power resources. Today our topic is uses of minerals. तो आप अपनी बुक निकालिएगा जल्दी से और ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का इस्तेमाल। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जो मिनरल्स है बहुत सारे कारखानों में इसका इस्तेमाल होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जिम्स आर यूजुअली हार्ड। जो जिम्स में इस्तेमाल होते हैं मिनरल्स वो बहुत ही हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। तो इनको फिर दूसरे तरीके से सेट किया जाता है ताकि इनकी ज्वेलरी बना सके हम। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। जो कॉपर है ये एक और किस्म का मेटल है जिसका हम हर एक चीज़ में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कॉइन्स से लेके पाइप्स तक, यानी कि कॉइन्स भी हम इसकी बना सकते हैं, पाइप्स भी हम इस कॉपर की बनाते हैं। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटस। जो सिलिकॉन है ये हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है जो हम कॉटस से ऑब्टेन करते हैं। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज़ और बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। जो ये एल्युमिनियम है जो हम इसके ओर से बॉक्साइट जिसको हम कहते हैं इसको ऑब्टेन करते हैं और फिर इनका इस्तेमाल जो होता है इस एल्युमिनियम का बहुत सारे व्हीकल्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एयरप्लेन्स बनाने में, बोटलिंग इंडस्ट्री में इसका एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है एंड इवन इन किचन कुकवेयर। और किचन में जो बहुत सारा सामान होता है, कुकवेयर जो होते हैं उनमें भी हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जो मिनरल्स है तो इनका हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो हमें इन मिनरल्स को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें इनका ये जो है कंजर्व भी इनको हमें करना चाहिए। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ये दोबारा से हम इसको नहीं बना सकते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। और अगर हम इसको दोबारा से रिन्यू कर भी सकते हैं लेकिन इसकी फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं तब तक जब तक ये फिर से दोबारा बनते हैं, यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. जो इसकी फॉर्मेशन की रेट है वो बहुत ही स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमिंग दीज मिनरल्स, यानी कि ह्यूमन्स जिस हिसाब से इस मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से जो इसकी फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम है। तो हमें इनको आहिस्ता आहिस्ता से इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये फिर से अच्छे से बन पाए। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग के दौरान जो वेस्टेज होती है इसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए इसकी वेस्टेज को। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड। और हमें रिसाइकल करना चाहिए, यानी कि दोबारा से इन मेटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले इनको कुछ और तरीक़ों से इनको रिसाइकल करना चाहिए और फिर इससे भी हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा से इनका इस्तेमाल। अगर एक बार हमने इनको यूज़ किया तो दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए, रिड्यूस भी करना चाहिए। रिड्यूस मीन्स कि जब इनकी वेस्टेज जो है वो ज़्यादा, हमें इनको वेस्टेज नहीं होना देना चाहिए, उसमें हमें रिड्यूस मीन्स कम करना, वेस्टेज का कम होना। तो रिसाइकल मीन्स दोबारा से इन मेटल्स को तैयार करना और इनको फिर से इनका इस्तेमाल करना। तो इससे हम कंजर्व कर सकते हैं इन मिनरल्स को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप अपनी बुक पे ध्यान से इसको पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।